वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आफ्ताब अहमद और आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हादी टीवी देख रहे हैं। नाजरीन, आज की वीडियो हम कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक बना रहे हैं। नाजरीन, मीडिया में तो आप अक्सर ख़बरें सुनते होंगे कि कोरोना जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, कोरोना की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, क्योंकि हमारा मीडिया सनसनी फैलाने के लिए और अपनी रेटिंग के चक्कर में जो है वो कोरोना के केसेस को बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पेश करते हैं। उसकी जो पॉजिटिव जो तब्दीली आ रही है या जो उसमें कमी आ रही है, शिद्दत में कमी आ रही है, उसको वो प्रमोट नहीं करते, उसको वो नाजरीन तक नहीं पहुँचाते अपनी रेटिंग के चक्कर में। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने पिछले जो 4 दिन है जब से लॉकडाउन लगा है दोबारा पाकिस्तान में, तो कोरोना का जो ट्रेंड है उसके बारे में नाजरीन आपसे जो है वो शेयर करेंगे कि वो ट्रेंड आया पॉजिटिव है, वो जो है वो उस पर इजाफा हो रहा है या शिद्दत में कमी आ रही है। तो नाजरीन, इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो वो लाजमी कर लें, ताकि आपको इस तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। और इस वीडियो को नाजरीन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो रिलेटेड टू कोरोना वो पहुँच सके। तो चलते हैं नाजरीन आज की वीडियो की जानिब, और स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं चार्ट के ज़रिए कि किस तरह से जब वो कोरोना के केसेस में तब्दीली आ रही है। जी नाज़रीन, आप अगर 26 नवंबर को आज से 4 दिन पहले देखें तो जो पॉजिटिव केसेस थे वो 3306 थे, जो कि नेक्स्ट डे कम होकर 3113 हो गए, और नेक्स्ट डे 28 नवंबर को वो मज़ीद कम होकर 3045 हो गए। जबकि आज जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो पाकिस्तान में 2829 आए हैं। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि दिन ब दिन जो पॉजिटिव केसेस है पिछले 4 दिनों में वो बतदरीज ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहे हैं। जबकि अगर आप तीसरे कॉलम में, जो ग्रीन कलर का कॉलम है, उसमें नंबर ऑफ़ रिकवर्ड केसेस है, जो 26 नवंबर को जो रिकवर्ड केसेस थे वो 1418 केसेस रिकवर हुए थे, यानी मरीज़ ठीक हुए थे कोरोना के। जबकि नेक्स्ट डे 27 नवंबर को 1489 केसेस रिकवर हुए थे, और फिर नेक्स्ट डे 28 नवंबर को जो पेशेंट रिकवर हुए थे कोरोना से वो 1672 थे। जबकि आज 2257 केसेस जब वो रिकवर्ड हुए हैं, यानी पेशेंट ठीक हुए हैं। तो इससे भी ये ज़ाहिर हो रहा है कि दिन ब दिन जो रिकवरी का रेशियो है वो भी पाकिस्तान में बेहतर हो रहा है। अगर आप तीसरे जो लास्ट कॉलम है नंबर ऑफ़ डेथ, वो आप देखें तो 26 नवंबर को 40 अमवात हुई थी पाकिस्तान में कोरोना की वजह से, जबकि 27 को 54 यानी 14 जब वो ज़्यादा अमवात हुई थी, फिर नेक्स्ट डे कम होकर 45 और फिर 43। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो डेथ है वो भी दिन ब दिन कम हो रही हैं। नाज़रीन, ये जो चार्ट है इसमें हम जो आपको बताएंगे कि जो चेंजिंग आई हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो जो थर्ड कॉलम हमारा ब्लू कलर का, उसमें पॉजिटिव केसेस हैं 26 के मुकाबले में 27 नवंबर को 193 केस कम जो वो रिपोर्ट हुए हैं। जबकि 27 नवंबर के 28 नवंबर को 68 कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि 29 नवंबर को यानी कल के मुकाबले में आज 216 केस कम रिपोर्ट हुए हैं। जबकि जो कॉलम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फोर्थ ग्रीन कलर का, उसमें रिकवरी का रेशियो है 26 नवंबर के मुकाबले में 27 को 71 पेशेंट ज़्यादा रिकवर्ड हुए हैं। जबकि 27 नवंबर के मुकाबले में 28 तारीख को 183 केसेस ज़्यादा जो है वो रिकवर्ड हुए हैं। जबकि 28 तारीख यानी कल के मुकाबले में आज 29 तारीख को 585 केसेस ज़्यादा जो है वो रिकवर्ड हुए हैं, यानी 585 मरीज़ जो है वो सेहत अफजा हुए हैं, शफायाब हुए हैं। नाज़रीन, जो लास्ट कॉलम डेथ का है उसमें फ़र्स्ट जो 27 का कॉलम है रो है, उसमें आप देखें 14 जब अमवात ज़्यादा हुई हैं। ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी, लेकिन 28 तारीख को यानी नेक्स्ट डे प्रीवियस डे के मुकाबले में 9 अमवात कम हुई हैं, जबकि कल के मुकाबले में आज भी 2 अमवात कम हुई हैं। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि अमवात भी ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही हैं। जी नाज़रीन, आपने हमारे एनालिसिस से ज़रूर जब वो देखा होगा कि किस तरह से लास्ट 4 डेज़ में कोरोना के जो केसेस हैं वो बतदरीज कम जो है वो आ रहे हैं, और हमारे लिए ये बहुत फेवरेबल जो है वो बात
है। अगर हमने इसी तरह एसओपीज़ को फॉलो किया, वैसे तो अभी पाकिस्तान में एसओपीज़ के इतना जो है वो कंसेप्ट नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है अपने चैनल के थ्रू के तमाम अवाम, पाकिस्तानी अवाम एसओपीज़ को फॉलो करें और मास्क वगैरह सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। हुकूमत को भी चाहिए कि एसओपीज़ को फॉलो करने के लिए ज़्यादा से वो सख्ती रखें, ताकि जल्द से जल्द हम दूसरी लहर को भी काबू में कर लें। क्योंकि जिन लोगों के रोज़गार बंद है, तालीम का सेक्टर जो बुरी तरह मुतासर है, बच्चों की एजुकेशन जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो जितना हम एसओपीज़ को फॉलो करेंगे उतना जल्द हम इस पर काबू पा लेंगे, और यही हमारे हम सब के पाकिस्तानी अवाम के फेवर में बात होगी कि जल्द से जल्द हमारा रोज़गार, हमारा जो है वो डिफरेंट सेक्टर जो लॉकडाउन की वजह से क्लोज़ हैं, जो एजुकेशन, जो बच्चों की स्टडी का सबसे बड़ा मसला जो हमारे लिए एजुकेशन का है, वो दोबारा से बहाल हो सके। क्योंकि नाजरीन, इसको जब तक कि वैक्सीनेशन जो है वो नहीं दरियाफ्त हो जाती, नहीं बन जाती, तब तक हमें जो है वो स्ट्रिक्टली एसओपीज़ को फॉलो करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम। जहाँ तक नाज़रीन वैक्सीनेशन की बात है, तो जो सबसे जल्द वैक्सीनेशन जो आने वाली है वो अमेरिका में है, और वो 11 दिसंबर से उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट की जाएगी। और पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के लिए कम अज़ कम 7 से 8 माह जो वो दरकार होंगे, उससे पहले आना पॉसिबल नहीं लग रहा मौजूदा हालात के मुताबिक। अमेरिका में जो 11 दिसंबर से जो वैक्सीनेशन स्टार्ट की जाएगी, उसमें पहले मरहले में जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज वगैरह हैं, उनको वैक्सीनेशन की जाएगी। उसके बाद दूसरे मरहले पर पुलिस और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ वगैरह जो इस चीज़ को फर्स्ट जो वो टीयर पे जब वो टैकल कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, उनको जब वैक्सीनेशन की जाएगी। तीसरे मरहले पर जो 50 ईयर ओल्ड से अबव जिनकी एज है, उनको वैक्सीनेशन की जाएगी। उसके बाद आम आवाम के लिए जब अमेरिका में दस्तयाब होगी, और यही प्रोसीजर, यही स्टेप जो है वो फॉलो किए जाएंगे दीगर ममालिक में भी, पाकिस्तान में भी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में काफ़ी टाइम होगा, क्योंकि अमेरिका की जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में उसके लिए जो कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है, उसके लिए -70 to -80 सेंटीग्रेड चाहिए होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो कोल्ड स्टोरेज है वो -20 to -30 सेंटीग्रेड तक का है। इसलिए इसको तो आप नाजरीन भूल जाएं कि वो वैक्सीनेशन पाकिस्तान के लिए फेवरेबल होगी। पाकिस्तान में जो नाज़रीन वैक्सीन आ सकती है वो है चाइना की, जो कि तीसरे क्लिनिकल स्टेज पर है, और इंशाल्लाह अगर वो पॉजिटिव प्रूव हो जाती है तो वो पाकिस्तान को सस्ती भी होगी और पाकिस्तान के लिए आसानी से दस्तयाब भी होगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको कोरोना केसेस और वैक्सीनेशन के मुतालिक मालूमात दी। उम्मीद करते हैं ये मालूमात आपके लिए दिलचस्प रही होंगी और आपके लिए हौसला अफजा भी रही होंगी। नाज़रीन, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पॉजिटिव न्यूज़ रिलेटेड टू कोरोना वो पहुंच सके, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।